आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश को लेकर और इंग्लिश में भी बेसिकली रीडिंग को लेकर, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा रीडिंग का और आपकी अंडरस्टैंडिंग का ही खेल होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं कुछ आपके लिए इनिशिएटिव लेकर आया हूं जिसको लेकर आप खुद अपना रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। आपकी इंग्लिश अगर इंप्रूव नहीं होगी तो आपके उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो तरीका ही इस तरीके का बनाया गया है। मैं एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आया हूं जिसके थ्रू आप डेली रीडिंग करेंगे, आप अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे और पूरे मंथ का डेटा लिखेंगे और फिर आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली आपने उस मंथ में कितना अपने ऊपर काम करा है, कितना आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और कितनी प्रोग्रेस आपको मिली है। तो चलिए फिर ना देर करते हुए उस इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। आपके सामने एक लिस्ट नजर आ रही होगी, ये लिस्ट है। इस लिस्ट में आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, कॉलम्स बने हुए हैं। इनमें जो कॉलम्स बने हुए हैं ना, उन कॉलम्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसी तरीके से आपको शीट्स बनानी है और उन शीट्स पर काम करना है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इंग्लिश विदाउट रीडिंग कुछ नहीं होने वाला। मैं ही नहीं, हर एक टीचर, हर एक एस्पिरेंट भी आपको यही बात बोलेगा कि ओनली रीडिंग। जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज उसके लिए होता है आपके पास दो चॉइस, पहला न्यूज़पेपर रीडिंग, दूसरा एडिटोरियल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आपको एडिटोरियल अच्छा लगता है तो एडिटोरियल करिए, वरना आप न्यूज़पेपर पढ़िए। उन दोनों चीजों के लिए ही जगह बना रखिए। देखिए, सबसे पहला कॉलम क्या शो करता है कि आपने आज एडिटोरियल किया या फिर नहीं, आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा या फिर नहीं। आप उसमें टिक करेंगे कि हाँ भाई, आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। द सेकंड थिंग इज, जो नेक्स्ट कॉलम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रीडिंग टाइम। देखो, हम सब जानते हैं कि हम अगर एग्जाम सेंटर पे बैठे हुए हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो फियर होता है वो टाइम का है। इंग्लिश में आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 8 से 9 मिनट एडिटोरियल में जा रहे हैं केवल, तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है और ये स्पीड रेगुलर बेसिस पर ही आती है। आप सोचे एक दिन में आप रीडिंग में धुरंधर बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस के बाद वो चीज आएगी। आप डेली रीडिंग करिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप कुछ भी करते हैं, आप टाइमर लगाइए कि मुझे इतने सेकंड में इसको कवर करना है। वो आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है। आप मॉक दीजिए, आपको रियलाइज हो जाएगा आपको कितना टाइम चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे निमिषा मैम है और अनुभव सर है, जिस तरीके से एडिटोरियल कराते हैं और एडिटोरियल में वो जितना टाइम देते हैं उसी टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेट करिए और आप लिखिए डेली कि मैं इतने टाइम में आज कर पाया, मैं 1.5 मिनट में, मैं 2 मिनट में, जितनी देर में आप कर पाए। नेक्स्ट कॉलम में आप ये फिल करेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम है आप मार्क्स का। मार्क्स का कॉलम न्यूज़पेपर वालों के लिए नहीं है, ये केवल आपका है एडिटोरियल वालों के लिए। और जो लोग डेली पीडीएफ सॉल्व करते हैं, जो कि यस ऑफिसर की टारगेटेड पीडीएफ है, उसमें आपको डेली एडिटोरियल मिलता है, तो वो जो सॉल्व करते हैं उनके लिए मार्क्स वाला कॉलम है। मार्क्स वाले कॉलम में ये चीज है कि मार्क्स वाले कॉलम में आपको अपने मार्क्स लिखने होंगे कि आपके क्वेश्चंस कितने थे और उन क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस बना पाए। एडिटोरियल में 10 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 2 पैसेज होते हैं, और आप अगर पीडीएफ की बात करते हो तो उसमें एक पैसेज होता है जिसमें भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस में से कितने बना पाए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस इनिशिएटिव को आप जनवरी 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर ये वीडियो आपकी फीड में जनवरी 1 से पहले आ चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर भी चाहते हैं कि भाई आप मेहनत करें, आप तैयारी करें। तो इस चीज को समझिए कि आप 1 जनवरी से इसको नोट डाउन करिए और पूरे मंथ का डेटा बनाइए अपना, और डेटा शेयर करिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने आप ही चीटिंग करते चल रहे हो, नहीं नहीं, आपको टेलीग्राम पे शेयर करना पड़ेगा। मेरा टेलीग्राम है, ज्वाइन करिए, मैं खुद अपना डेटा शेयर करूंगा उस पर। देन सबसे लास्ट कॉलम है पीडीएफ रिवाइज का। देखो, ये सबसे जरूरी है कि अगर आपने वोकैबुलरी बनाई तो क्या आपने रिवाइज करी, क्योंकि वोकैबुलरी नोट डाउन करना और उसको रिवाइज ना करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे तो आपका काम नहीं चलने वाला। क्योंकि देखिए, ये जो आपको शीट मिल रही है, इस शीट में आपको यही चीजें अपडेट करनी है। जैसे आप फर्स्ट डे से अपडेट करेंगे ना, आप जनवरी 1 से स्टार्ट करिए, आप 30 जनवरी को देखिए अपने आप को कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। आप देखिए और आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, मैंने मेहनत करी है। देखिए, जब तक आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे कितनी भी मेहनत करते रहिए, चाहे कितने भी एफर्ट्स लगाते रहिए, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से भी, अगर एक स्ट्रक्चर वे में मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये वीडियो केवल इस इनिशिएटिव के बारे में ही थी, बाकी इंग्लिश को लेकर बहुत जल्दी वीडियोस आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बट फिलहाल के लिए ये चीज याद रखिए कि इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाए, ये जो शीट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं इस शीट को अवेलेबल करा दूंगा, और इस शीट को अवेलेबल होने के बाद फिर इस शीट को या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप प्रिंट निकलवा लीजिए, जैसा आपका मन है वैसा कर लीजिए। बस इस पे डेली अपना रिपोर्ट कार्ड बनाइए, डेली लिखिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप खुद के जज खुद नहीं बनेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। दूसरों को जजमेंट क्यों देने दे रहे हैं? आप खुद जज बनिए, आप खुद देखिए कि क्या आज मैंने इतनी मेहनत करी जितनी मुझे नीड है इस एग्जाम को निकालने के लिए। और ये मैं आपको श्योरिटी, गारंटी, जो आप बोलना चाहें वो मैं आपको दे सकता हूं कि अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते हैं, डेफिनेटली आप अपने आप में
3 मंथ बाद एक ड्रास्टिक चेंज पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस इसको आप कर लीजिए, मेरे साथ चल लीजिए, मैं खुद करने वाला हूँ। और वोकैबुलरी का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वोकैबुलरी है, इस तरीके से मैंने आज नोट डाउन करी वोकैबुलरी और मैंने इसको टेलीग्राम पर शेयर करा। इसको शेयर करने का मतलब पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक हार्ड ट्रूथ बताता हूँ आपको कि जब भी मैं कोई चीज स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं हमेशा पब्लिकली शो क्यों करता हूँ। उसका रीजन ये है कि जब आप कोई भी पब्लिकली कमिटमेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको करना आपकी मजबूरी बन जाती है और उस मजबूरी में ही मजा आता है। वो आपको करना ही पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि आपने पब्लिकली ये चीज बोल रखी है। तो इसीलिए मैं भी आपको ये बोलूंगा कि आप कमिट करिए अपने आप से और इस इनिशिएटिव में मेरे साथ जुड़िए और स्टार्ट कर दीजिए मेहनत करना। ठीक है? और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और एक बैंकिंग एस्पिरेंट किस तरीके से तैयारी करता है और क्या-क्या हर्डल्स वो फेस करता है, उसको देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।